नमस्ते। आज अव्यय इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को। आज अव्यय के बारे में हम जानेंगे। अव्यय की व्याख्या। वाक्य के जिस पद में लिंग, वचन, कारक के बदलने पर भी परिवर्तन नहीं होता उसे अव्यय कहते हैं। अव्यय का मतलब ही व्यय अर्थात परिवर्तन न हो। उदाहरण देखते हैं। सुहास आज गांव गया। सुहासिनी आज पाठशाला जाएगी। वह आज गांव से आएगा। वे आज बगीचे में चले आए। प्रस्तुत वाक्यों में लिंग, वचन, कारक के बदलने पर भी परिवर्तन नहीं हुआ ऐसा शब्द है आज। मतलब प्रस्तुत वाक्यों में आज यह अव्यय है। अब हम अव्यय के भेद देखेंगे। अव्यय के भेद 4 है। 1. क्रिया विशेषण अव्यय, 2. संबंध बोधक अव्यय, 3. समुच्चय बोधक अव्यय और 4. विस्मयादि बोधक अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय। व्याख्या। जो अव्यय क्रियाओं की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण। उदाहरण, वह आज पाठशाला जाएगी। आज यह क्रिया के काल का बोध कराता है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इस साल वर्षा बहुत हुई। बहुत यह क्रिया के परिमाण का बोध कराता है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। उदाहरण, मेरा गांव यहाँ बसा है। यहाँ यह क्रिया के स्थान का बोध कराता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। उदाहरण, गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। धीरे धीरे यह क्रिया के रीति का बोध कराता है। अन्य उदाहरण, आज, इधर, बहुत, कम, यहाँ, धीरे धीरे ये उदाहरण है। संबंध बोधक अव्यय। व्याख्या। जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द के साथ जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण है, घर के सामने बगीचा है। रमा के पास किताब है। घर और बगीचा ये संज्ञा है और के सामने ये संबंध बोधक अव्यय है। मतलब घर और बगीचा इन दो संज्ञाओं का संबंध जोड़ने का काम के सामने यह संबंध बोधक अव्यय करता है। रमा के पास किताब है। रमा और किताब ये दो संज्ञाएं हैं। इन दो संज्ञाओं का संबंध के पास इस संबंध बोधक अव्यय ने जोड़ा हुआ है। अगला प्रकार है समुच्चय बोधक अव्यय। व्याख्या। जो अव्यय एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ते हैं या एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ते हैं उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण है, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि सभी बुरी आदतें छोड़ देंगे। सीता और गीता बहनें हैं। ये दो उदाहरण हैं। पहले उदाहरण में हम प्रतिज्ञा करते हैं कि यह समुच्चय बोधक अव्यय है। ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। सीता और गीता बहनें हैं। इस वाक्य में सीता और गीता इन दो शब्दों को जोड़ने का काम और यह समुच्चय बोधक अव्यय करता है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण है कि, और, क्योंकि, परंतु, अथवा और पर। विस्मयादि बोधक अव्यय। व्याख्या। जो अव्यय आश्चर्य, दुख, घृणा, प्रशंसा, खुशी आदि भाव प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं।
उदाहरण देखते हैं। शाबाश, बहुत अच्छा काम किया। इस वाक्य में शाबाश यह पद विस्मयादिबोधक अव्यय है। वाह, क्या रंग बिरंगी छटा है। इस वाक्य में वाह यह विस्मयादिबोधक अव्यय है। साथ ही में अरे रे, वाह, अरे, छी, शाबाश ये भी विस्मयादिबोधक अव्यय है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने अव्यय के 4 भेद देखे। आशा है आप सभी को ये समझ में आएंगे।